दोस्तों, सास और दामाद की लव स्टोरी में रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया नया मोड़ आ रहा है। आपको क्या लगता है, कोई 21 साल का 22 साल का लड़का 40-45 साल की महिला से प्यार करता है? बिल्कुल नहीं। शादीशुदा महिलाओं से कोई प्यार नहीं करता। उनको पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपनाना कोई नहीं चाहता है। ये महिलाओं को जल्दी समझ में आ जाए तो बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि यहाँ इनके जो माता पिता हैं, जिस माँ है, अपनी लड़की के होने वाले पति के साथ भाग जाती है शादी के 10 दिन पहले ही। और वो जाके दामाद के साथ शादी करके उनके साथ रहने लगती है। अब वो लोग सेटल हो जाते हैं। यहाँ इनके पिता भी बताया जा रहा है, मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है, उड़ती उड़ती खबरें हैं कि इनके पिता ने भी शादी कर ली। 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने में माता पिता ने अपनी अपनी मर्जी से और नए पार्टनर के साथ रहना शुरू कर दिया है, शादी शुरू कर दी और जीवन जी रहे हैं खुशी से। ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और उनके जवान बच्चे जो कि शादी थी उनकी टूट गई, और माता पिता ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उनके वजह से और रिश्ते यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों ने माता पिता की नाक कटवा दी, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही मैटर चल रहा है। यहाँ माता पिता ने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। जी हाँ दोस्तों, मेरे ही पड़ोस में मैंने देखा है ऐसे माँ बाप हैं जो अ, चरित्र भ्रष्ट होके, पद भ्रष्ट होके अपनी रंगरेलियां में ना अपने जवान बच्चों के बारे में सोचते हैं, ना किसी के बारे में, खुद ही मजे मार रहे हैं। ऐसे माता पिता की हरकतों के कारण उनके जो जवान बच्चे हैं उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते नहीं आते हैं, और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और जैसे तैसे अगर उनकी शादी होती है तो लड़का या लड़की जो भी हो, कॉमन उनको ये जरूर मिलता है कि आप कि माता पिता तो ऐसे है, तो आप भी जाहिर सी बात है कुछ समय बाद ऐसी ही हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, सास बहू की कहानी में क्या नया मोड़ आया है ये आपको बताते हैं। सास और दामाद की, जो कि हुआ नहीं था, होने वाला था। ये भी चलो अच्छी बात रही कि उसने उस लड़की से शादी नहीं करी, डायरेक्ट सास को भगा ले गया। एक तो सास एक्सपीरियंस, ऊपर से उम्र दराज, ऊपर से उनको जो शादी में पैसा खर्च होने वाला था वो पैसा, और जो लड़की को कुछ सोना वगैरह देने वाले थे वो सोना चांदी जो भी जेवरात थे वो सब लेके भाग गई। एक तो ये लड़के ने फायदा देखा। दूसरा, इसमें खुलासे ये हुए हैं, पहले तो 6 फरवरी को ये जो राहुल नाम का शख्स है, इसने आके दादो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी जो पत्नी 10 साल पहले मेरे साथ भागी थी अपना देवी, वो अब मेरे बहनोई के साथ भाग गई है। ऐसी इन्होंने दर्ज करवाई। मैं 2-3 दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ। जब ये बात फिर से मीडिया में तैरने लगती है, तब अपना देवी 13 फरवरी को थाने पहुंचकर सफाई देती हैं कि मैं कहीं नहीं भागी। ऊपर से इनका जो बहनोई है देवेंद्र, वो भी बेचारा सफाई देता है कि मेरा और अपना देवी का कोई चक्कर नहीं है, ना वो मेरे साथ भागी है। वो परेशान थी, दुखी थी, तो मैंने उनके लिए मदद की है बस। लेकिन वो मेरे घर नहीं गई, ना मेरे साथ रही। मेरे को तो एक्सीडेंट हुआ है, चोटें लगी हुई हैं। मैं अपने जैसे तैसे घर परिवार का गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरे बारे में ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाएं। वहीं अपना देवी ने बयान दिए हैं कि देखिए, ये जो राहुल है, इसके प्यार में मैं पड़ के अपनी बेटी की शादी से कुछ दिन पहले मैं इसके साथ गई। फिर लोगों ने बहुत इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें अपने अपने तरीके से बताई, तो मुझे सबके सामने आके सफाई देनी पड़ी कि राहुल मेरा प्रेम प्रसंग है और अब मैं शादी कर रही हूँ। शादी करके ये लोग बिहार की तरफ चले जाते हैं, और वहां राहुल जो होता है कपड़े बेचता है, फेरी वाले का काम शुरू कर देता है। इसके बाद फिर 10 महीने गुजर जाते हैं, और फिर राहुल आता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि साहब, मेरी जो पत्नी है वो भाग गई मेरे बहनोई के साथ। फिर पत्नी आती है, वो बताती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं तो इसके साथ गई थी अपना घर गृहस्थ बसाने के लिए, अपना जीवन सुखी बनाने के लिए, मुझे इससे प्यार था। मैं अपने घर से अपना पैसा, नकदी, जेवर, सोना चांदी सब लेके गई थी। इसने सब मुझसे छीन लिया, मुझे एक कमरे में बंद रखता था, मुझे शारीरिक मानसिक टॉर्चर करता था,
और मुझे धमकाता था, पीटता था, किसी से बातचीत नहीं करने देता था, मिलने नहीं देता था। सपना देवी ने ये भी आरोप लगाया है कि वो किसी और भी महिलाओं को ऐसी प्रेम जाल में फंसाता है, उनको बंदी बना के रखता है और दूसरे कस्टमर को परोसता है। इस तरीके से अपना देवी ने ये इल्जामात लगाए हैं राहुल के ऊपर। वहीं राहुल ने कहा है कि ये जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना वगैरह करती है और मुझ पे कोई ताबीज, कोई धागा, कोई ये सब करती रहती थी। मैं इन सब चीजों से परेशान हो गया था, तो कभी कभी इसको डांट दिया करता था। लेकिन अपना देवी झूठ बोल रही है, वो कह रहे राहुल झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब तो मीडिया में रोज रोज नई नई कहानी चलती रहेगी। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहती हूँ उन माता पिता के जिनके जवान बच्चे हैं और उनकी खुद की उम्र बच्चों की कन्यादान करें। आपका लड़का है तो उसके लिए घर में बहू ले आए, बेटी है तो दामाद ले आए, उनका कन्यादान करें, शादी करें, उनके जीवन में खुशियां आने दें। उसके बाद तुम्हें जो करना है अपनी जिंदगी में करें। अब यहाँ ये जो शिवानी नाम की लड़की है, 2025 अप्रैल में इसकी शादी होनी थी राहुल नाम के लड़के से। शादी के 10 दिन पहले ही इनकी जो माँ होती है, कार्ड देने के बहाने कि मैं अपनी सहेली को कार्ड देने जा रही हूँ, देने के बहाने राहुल के साथ फरार हो जाती हैं। जब 2-3 दिन तक कुछ अता पता नहीं चलता तो सोशल मीडिया पे खबर जम के फैलती है कि सास दामाद के साथ फरार हो गई। यहाँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल है, ऐसा पिता को भी चिंता है। वो चली गई, इस बात की टेंशन है या नहीं है ये तो नहीं पता, क्योंकि बताया जा रहा है उन्होंने भी शादी कर ली थी। हो सकता है चक्कर हो, उनका अपना मैटर है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। इतनी ज्यादा उनकी खबरें तो नहीं है, पर अपना देवी और राहुल की जरूर है। तो फिर वो कहते हैं कि आपको जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, जैसे रहना रहो, घर में जो कर्जा लेकर कुछ जमा किया था कैश, वो वापस दे दो और सोना चांदी दे दो, ताकि अगर बेटी की शादी कहीं और फिक्स होती है तो हम उसमें वो पैसा लगा देंगे। यही अपना देवी कहती है कि मैं घर से कुछ भी सोना चांदी, कुछ भी कैश लेके नहीं भागी हूँ, ये सब झूठे आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। जबकि आज एफआईआर ये दर्ज करवा रही हैं, केस राहुल पे इल्जाम लगा रही हैं कि मैं अपने घर से 2 लाख रुपए सोना लेके आई थी जो राहुल ने मुझसे छीन लिए। अब देखिए मीडिया है, क्या क्या बातें यहाँ होती रहती हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, माता पिता की नाक तब कटती है जब वो उनकी कैटेगरी का नहीं रहता, उनके लेवल का नहीं रहता, उनकी बिजनेस का, उनकी जात पात का, उनकी अमीरी गरीबी के हिसाब का नहीं रहता, तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि उनकी नाक कट रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों कहीं साथ में पढ़ते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो जाहिर सी बात है उन दोनों जवान भी है तो प्यार होना लाजमी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब किसी का प्यार इतना हो जाता है कि वो शादी करना चाहते हैं, आगे जीवन घर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। कोई बच्चे अपने माता पिता को बताते हैं, वैसे ज्यादातर बता ही देते हैं कि हमें फला व्यक्ति से प्यार है, शादी। लोग विरोध करते हैं, दुनिया समाज क्या कहेगी, ये कहेंगे, वो कहेंगे, रिश्तेदारों में हमारी बदनामी होगी। ये कुछ बच्चों को मान ले, कुछ घर से भाग के शादी कर लेते, कुछ बेचारे दबाव में आके दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। अब ये तो लड़का लड़की की काम कॉमन बात है, आए दिन ये सब काम होते रहते। अगर लड़का लड़की घर में जवान बैठे हैं शादी के लिए और माता अपने हिसाब से एक जवान अपने बेटे की उम्र के लड़के से इश्क लड़ा रही है और पिता भी पत्नी के चले जाने का कोई गम नहीं कि बच्चों को देखें, अब इनके बारे में कुछ सोचे नहीं, उन्हें भी अपनी शादी की पड़ी हुई है। तो माता पिता के इस रवैये से बच्चों की जिंदगी जरूर बर्बाद होती है। अगर आपके भी कहीं अलग एक्स्ट्रा हर परिवार के अलावा भी कहीं प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो अपने जज्बातों पे काबू रखिए, तब तक बच्चों की पहले शादी वगैरह कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी मीडिया है, सोशल मीडिया है, क्या क्या यहाँ होता रहता है, क्या कर सकते हैं। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।